मुझे भी आगे बढ़ना है अपने फैमिली के लिए, अपने हस्बैंड बच्चों। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं भी अच्छी हूँ, आई होप कि आप लोग भी अच्छे होंगे। और आज मैं कुछ मन की बात लेकर आई हूँ। मन की बात अगर वो नहीं निकालूंगी, भड़ास वो बातें अंदर से नहीं निकालूंगी तो मैं भी परेशान हो जाऊंगी, और आप में से बहुत लोग परेशान तो हो ही रहे। तो बात ये है कि मुझे बहुत सारे इंस्टा पे मैसेजेस आ रहे हैं कि मैं एक झूठी इंसान हूँ। मैंने आप लोग को ये नहीं बताया, अभी तक इतने व्लॉग्स आए लेकिन ये नहीं बताया कि मैंने घर क्यों छोड़ा था। तो मैं कोई झूठी नहीं हूँ, पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं झूठ नहीं बोलती। मैं बहुत ही एक समझदार इंसान हूँ, मैच्योर लेडी हूँ, कोई अभी छोटी बच्ची नहीं हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए झूठ बोलना पड़े। तो मैंने झूठ कुछ नहीं बोला। हाँ, बट बात यह है कि मैंने कहा था कि मैं ये बताऊंगी कि मैं क्यों गई थी, वो चीज़ें मैंने नहीं बताई। उसका भी एक सिंपल सा रीज़न था, मैंने इसलिए नहीं बताया था कि चीज़ें सब कुछ ठीक हो गई थी तो मैं वापस वो टेंशन की चीज़ लाना नहीं चाहती थी और उस चीज़ को अवॉइड कर रही थी। बट मेरे अवॉइड करने से क्या होता है, आप लोग परेशान थे तो मुझे लगा कि चलो इतने मैसेजेस आ रहे हैं तो मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मैसेजेस जिसने मेरा दिल को तोड़ा भी है। बहुत बुरा भी लगा कि आप इतना छोटा और इतना छोटी छोटी मतलब छोटी सोच रख सकते हो। किसी ने कहा कि मैं इतनी बुरी माँ हूं कि अपने बच्चे को छोड़कर चली गई थी। तो आप लोग जुड़े हो करीब 3 साल से भी नहीं, अभी तो ये नया चैनल बनाया तो नए लोग आ गए हैं, 3 साल से तो नहीं, लेकिन जितने साल से भी आप लोग मुझे देख रहे हैं तो इतना तो समझ ही गए होंगे कि मैं कितनी बुरी माँ हूँ या नहीं, देखकर भी पता चलता है। और जहां तक सवाल है कि जो दिख रहा था उस हिसाब से आप बात कर रहे हो कि मैंने जीविका को छोड़ दिया था, जीविका को भी अपने साथ नहीं ले गई थी मैं, तो ये सवाल आपका करना बिल्कुल लाजमी है, सही पूछ रहे थे। लेकिन उसका रीजन भी बहुत कोई मतलब वो नहीं था कि मैं चाहती थी कि मैं जीविका को छोड़कर जाऊं और उसके बिना रहना मुझे अच्छा लगता है। मैं 1 घंटे भी नहीं रह सकती, 1 मिनट भी नहीं रह सकती उसके बिना। तो और हर माँ नहीं रह सकती अपने बच्चे के बिना, और मेरा बच्चा बहुत छोटा है, उसके बिना मैं नहीं रह सकती हूँ, सोच भी नहीं सकती उसके बिना रहने के लिए एक दिन भी। लेकिन मेरा कुछ तो कारण था कि जिसकी वजह से मैं उसको छोड़कर गई, और जो कारण भी था वो बिल्कुल मेरे दिल और दिमाग से पूछो तो बिल्कुल सही था। मैं इसलिए उसको लेकर नहीं गई थी क्योंकि मुझे लगता था कि मैं अपने हस्बैंड को बिल्कुल अकेला ना छोड़ूं। जीविका रहेगी उनके साथ तो शायद उनका मन लगा रहेगा और जीविका में वो बिजी रहेंगे और बहुत ज्यादा वो परेशान नहीं होंगे। मेरा ये थॉट था, इसलिए मैं उसको लेकर नहीं गई थी। उसको आप लोगों ने बहुत गलत तरीके से सोचा, तो बहुत गलत सोचा। बात वो नहीं थी, बात ये थी कि मैं अपने हस्बैंड के साथ इसलिए छोड़कर गई थी कि चलो वो अकेले नहीं रहेंगे, और बच्चे के रहने से इंसान का माइंड डाइवर्ट होता ही है, बच्चा किसी किसी चीज़ में बिजी रखता है। हाँ, जहाँ तक जीविका का सवाल है, जीविका थोड़ी सी हर्ट हुई होगी, मुझे पता है कि वो मेरे बिना नहीं रह सकती, लेकिन ठीक है, कभी कभी कुछ फैसला करना पड़ता है दिल पे पत्थर रखकर। तो पहली चीज तो ये क्लियर हो गई कि मैं जीविका को मैंने क्यों छोड़ा था। दूसरी बात ये आती है कि जो सबसे गंदा वाला मुझे लगा ना, बहुत गंदा वाला, मुझे ये लगा कि तुम लोग नाटक कर रहे हो। बहुत लोगों ने तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दिया ये सोचकर कि हम नाटक कर रहे हैं व्यूज पाने के लिए। मेरे को व्लॉगिंग पता नहीं था कि मैं इसको व्लॉग में लूंगी इन बातों को। मेरे हस्बैंड अचानक उन्होंने कैमरा ऑन किया और फिर मुझे वो सारी चीजें आ गई। जब एक बार चीज आ जाती है तो फिर आप धीरे धीरे सारी चीजें आती रहती है, क्योंकि जब एक चीज आपको पता चल गई है तो उसके तह 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 तक आप जाते रहते हो, और फिर जब एक बार खुल गए इस बात को लेकर तो फिर हम बताते चले गए होंगे, चीजें होती चली गई। मेरे हस्बैंड परेशान थे, उनको लगा कि आप लोग के साथ, आप लोग फैमिली मेंबर हो, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, इसलिए वो वीडियो बना रहे थे। लेकिन उसको भी आप लोगों ने बहुत गलत तरीके से लिया कि भाई ये लोग व्यूज पाने के लिए नाटक कर रहे हैं। कोई नाटक कर सकते हैं? हम पहली बात बताओ, हम किस टाइप के लोग लगते हैं आपको? इतने पढ़े लिखे समझदार लोग हैं भाई, ऐसी चीज को लेकर हम नाटक करेंगे? नाटक तो नहीं कर रहे थे। लेकिन चलो ठीक है, ये आपकी सोच है,
सोच किसी की कभी बदली नहीं जा सकती। और तो कभी कभी तो मुझे लगता है औरतों की सोच भी बड़ी अजीब होती है। कुछ ऐसी चीप बात औरतें कर जाती है, लगता है कि नहीं कि यार लेडी है। एक ने तो ये बोला कि यार रे कुछ नहीं, इसका हस्बैंड किसी और के साथ, लड़की के साथ पड़ा होगा, मजे ले रहा होगा। अगर वाइफ हस्बैंड में झगड़ा हो या एक वाइफ नाराज हो जाए या एक हस्बैंड नाराज हो जाए तो उसका यही मतलब है कि वाइफ किसी के साथ है या हस्बैंड किसी के साथ है। और आप लोग जितन को अच्छे से जानते हो, और मैंने तो किसी भी स्टेटमेंट में ये नहीं बोला होगा कि जितन कहीं और था, किसी के साथ था, इसलिए मैं नाराज हूं। वो बहुत ही समझदार इंसान है। वो इस टाइप के इंसान नहीं है कि वो किसी लड़की के साथ होंगे, या आप लोग को देखकर भी नहीं लगता कि हम दोनों का प्यार देखकर भी समझ में नहीं आता कि हमारा रिलेशन कैसा है, हम एक दूसरे के बिना रह पाते हैं, नहीं रह पाते। अगर वो इस टाइप के होते कि और लड़कियों के साथ घूमने वाले इंसान, तो क्या लगता है अपनी वाइफ को इतना प्यार करते। लेकिन अब बात यह आएगी कि फिर आप क्यों ऐसा सोची, आप क्यों नाराज हो गई। तो भाई उसके पीछे भी रीजन होता है, उसके पीछे भी कुछ और रीजन होगा कि मैं नाराज क्यों हुई थी। मैं नाराज इसलिए हुई थी कि उन्होंने बड़े ही नासमझी वाले काम किए, इसलिए मैं नाराज हुई थी कि भाई आपको फोन चार्ज रखना चाहिए, या फिर किसी के फोन से मैसेज कर देना चाहिए कि मैं लेट आऊंगा। इंसान के 100 ख्यालात आते हैं दिमाग में जब घर का बंदा बाहर रात को लेट हो जाए, घर नहीं पहुंचता है। इस चीज को लेकर मुझे गुस्सा आया। रात भर मैं सोचती रही कि भाई क्यों नहीं, कहां रहे, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, गाड़ी लेकर जाता है इंसान, 100 चीजें दिमाग में आ रही थी। एक्चुअल में बात ये थी, बट लोग की सोच देखो, अरे बंदा किसी के साथ होगा। भाई मैं अपने हस्बैंड में प्राउड फील करती हूं कि वो फिल्म इंडस्ट्री में रहने के बाद भी ऐसा इंसान नहीं है वो, वरना वहां तो सब कुछ चलते हैं खुल्लम खुल्ली, लड़के लड़कियां घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही वो गलत करते हैं, बट घूमते हैं फिरते हैं यार, रात को एंजॉय करते हैं, बट फिर भी मेरे हस्बैंड लेट नाइट बाहर नहीं रहते। तब तो मैं परेशान हो गई। अगर मुझे आदत होता कि मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं तो फिर मैं इतनी टेंशन क्यों लेती। वो कभी भी रात को लेट बाहर नहीं रहते। मैं इसलिए हो गई थी कि वो रात को हमेशा टाइम से 7, 8 या शूट रहा तो मेरे से बात करते रहते, हाँ अभी मेरा शूट चल रहा है, हाँ मैं अभी इतनी देर में निकलूंगा, हाँ अभी इतना टाइम लगेगा। इसलिए मैं वरीड हो गई थी। बट मैं कभी जिंदगी में ये नहीं कह सकती मेरे हस्बैंड को कि मेरे हस्बैंड किसी और चीज को लेकर वो गलत है। वो गलत इंसान नहीं है, बट वो उन्होंने जो ना समझी कि उस चीज को लेकर मैं थोड़ी सी वरीड हुई कि आदत रहेगी तो कल के परेशानी हो सकती है। अब बात ये आती है कि मैं घर की छोड़ के चली गई। आपको लग रहा है बात इतनी छोटी थी तो मेरे को घर में छोड़ने की जरूरत नहीं थी। मैं एक्चुअली घर छोड़ने की बात नहीं थी, वो फिर चीजें इतनी बढ़ती गई, बहस होता गया, हम दोनों में आर्गुमेंट होता गया। फिर मुझे इतना गुस्सा आया, मुझे लगा यार मैं 2-3 दिन का मैं ब्रेक ही लेती हूँ, मैं शांति से, ऐसा ना हो कि घर में चिक 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 होता रहे। तो मैं इसलिए चली गई कि चलो यार, मेरे को उस टाइम गुस्सा आ रहा था और इसलिए भी चली गई कि चलो इस थोड़ा सा नाराज होंगी तो उनको सबक मिलेगा कि मेरे को ये काम नहीं करना है, मुझे केयर करनी है, इस बात का ध्यान रखना है कि फैमिली घर पे परेशान हो रही होती है। अगर मैं कहीं फंस गया हूं, अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है तो मैं, अगर मेरा नंबर स्विच ऑफ है तो किसी और के नंबर से कॉल या मैसेज कर दूं। मैं सिर्फ इसलिए गई थी, वरना सच बताऊं तो आज हमारी शादी को 9 साल होने वाले हैं। 9 साल हो गए, सॉरी, दिसंबर, ये 9th ऑफ दिसंबर को 9 साल में मैं मायके तक नहीं गई हूं, क्योंकि मेरा दिल ही नहीं लगता मेरे हस्बैंड के बिना। मुझे कोई रख ही नहीं सकता। मेरी दीदी कितनी बार सच में नाराज हो जाती है कि यहीं पे रहती है तो कभी आती नहीं। उस दिन जब मैं गई हूं दीदी के पास, दीदी भी सरप्राइज थी, बट उन्होंने भी बहुत समझाया मुझे, क्योंकि वो जितन से बहुत प्यार करती हैं, मेरी सिस्टर भी। तुझे ऐसे नहीं आना चाहिए था, उन्होंने भी बहुत समझाया। बट हर चीज को गलत वे में मत लो यार। औरत कैसी है, आदमी कैसा है, उसका कि कहीं और
भाई हर चीज का यही यही चीज होता है, बस यही दुनिया आके यही खत्म होती है। और वाइफ हस्बैंड एक दूसरे के इस रिश्ते को लंबा चलाना है, ये 2 दिन का रिश्ता नहीं है। जब तक हम इस धरती पे भगवान करे हमारा रिश्ता साथ रहे, और साथ रहने के लिए इंसान शादी करता है। मैं कह रही हूं ना, मैं अपने हस्बैंड के बिना एक दिन भी नहीं रह सकती। अगर मेरे हस्बैंड के बिना एक दिन भी रहना हो तो मैं फिर तब इस रिश्ते में रह ही ना पाऊं, सच बता रही हूं। मैं अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ सकती एक दिन के लिए भी। लेकिन ये रिश्ता अच्छा चले तो कभी कभी ऐसा करना पड़ता है ताकि उनको समझ आए, ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत लोग परेशान हो गए थे, और कुछ लोग कि यार आप लोग यूट्यूब पे ये सारी चीजें, तो एक बात बताओ, हम डेली व्लॉग बनाते हैं, हम अपने दुख सुख सब बांटते हैं, और कौन सा यूट्यूबर है जो अपनी हर बात नहीं बताता हो? इसमें कोई गुनाह थोड़े ना किया है, हमने बता दिया। और नहीं बता दे तब भी अगर थोड़ा सा भी आप लोग को भनक लग जाती ना, तो आप लोग ये कहते अरे यार ये बातें हमसे छुपाते हैं। भाई ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, हमने आपको बताई ये बात, आपको बल्कि अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो गट्स हम रखते हैं कि ऐसी बातें आप लोग को हमने बताई, और इसलिए बताई कि आप लोग कुछ एडवाइस दे सकते हो। मेरे हस्बैंड ने इसीलिए तो बताया होगा ना कि आप लोग कुछ सुझाव दे सकते हो। जब 10 बंदे बात करते तो भाई दिमाग आता है कि इस चीज का सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं। आपको अपना समझा है, परिवार बोला है, इसलिए हक था, इसलिए आप लोगों के साथ हमने शेयर किया, और कोई रीजन नहीं था। और व्यूज पाने के लिए बहुत सारे टॉपिक है, कुछ भी कर सकता है आदमी। व्यूज पाना होता तो अब इतने साल लग जाते हैं आगे बढ़ने में। यूं चुटकियों में सोशल मीडिया पे आप व्यूज पा सकते हो। हर चीज को गलत मायने में ना ले, समझे किसी की सिचुएशन, किसी पे आप किसी के घर में नहीं बैठे हो, आप नहीं जानते कि चीजें क्या हुई, कैसे हुई, एक इंसान क्या समझकर क्या कर रहा है। और अगर गलती का मतलब यही नहीं कि गलती एक ही होती है कि कोई वाइफ से कोई गलती हो गई तो वाइफ किसी के साथ होगी, हस्बैंड से गलती हो गई तो हस्बैंड किसी के साथ होगा, ऐसा नहीं होता। होता होगा जहां आपने देखा होगा, बट हर जगह एक ही बात नहीं है। भोले बाबा की कृपा है कि हमारे लाइफ में फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है। घमंड नहीं करूंगी मैं, इसलिए मैं बोल रही हूं। हम बहुत ही अच्छे कपल हैं, एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, खुश हैं अपने साथ, अपनी शादीशुदा जीवन में बहुत ज्यादा खुश हैं। हंसी मजाक दुख सुख सब बांट लेते हैं, साथ रहते हैं। मैंने बोला ना, मैं अपने हस्बैंड के बिना नहीं रह सकती। बाकी मैं कुछ भी मान जाऊंगी, ये चीज नहीं मानने वाली कि मैं जितन के बिना रह लूं एक दिन भी। हाँ शूट वूट है कभी, चलो यार कभी कभी चलता है, समझ गए। बहुत एक दूसरे से प्यार करते हैं, मेरे हस्बैंड भी बहुत प्यार करते हैं मुझे। हर चीज का यही मतलब नहीं है कि भाई झगड़ा हुआ है एक वाइफ हस्बैंड में तो अगर वाइफ का किसी से है या हस्बैंड का किसी से चक्कर है या कोई, ऐसा नहीं होता। हर रिश्ते में ऐसा नहीं होता। और भोले बाबा की कृपा है कि मैं बहुत लकी हूं इस चीज में। हम दोनों बहुत एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रहते हैं। हो गई मम्मी पापा की लड़ाइयां नहीं होती है, मेरी मम्मी कभी लड़के ऐसे यार चलो नानी के घर, हो जाता था ऐसा, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई। तो आप लोग प्लीज समझिए, आप लोग हमारे परिवार हो और आपको समझ में आनी चाहिए, हमारा नेचर भी मालूम होना चाहिए कि हम किस तरीके के इंसान हैं। और किसी को किसी बात पे हमारे चैनल देखना है नहीं देखना है वो आपकी मर्जी है। मैं फिर यही कह रही हूं, किसी को हमने उंगली पकड़ के नहीं सब्सक्राइब करा है आप, लेकिन आप लोग के सपोर्ट से हम आगे बढ़ते हैं, तो आप लोग को भी समझना चाहिए आप लोग के बिना हम अधूरे हैं। परिवार का कोई भी फैमिली मेंबर अगर छोड़कर जाता है तो बुरा लगता है, बुरा तो लगता है। इसलिए मैं ये सिर्फ ये बात लगती है कि कोई कह देना कि अरे आपके चैनल को छोड़ रहे हैं, तो बुरा तो लगता है। उनकी कमेंट्स की आदत होती है, उनकी आदत होती है, छोड़कर मत जाया करो। सिर्फ आप सब्सक्राइबर नहीं हो, परिवार हो। आप कमेंट्स के थ्रू हर दिन हमसे जुड़े रहते हो। हम अपने वीडियो व्लॉग के थ्रू आपसे हर दिन अपनी जिंदगी के हर एक वक्त को आपके साथ शेयर करते हैं। तो प्लीज नाराज मत हुआ करो, समझा करो। और हर चीज जिंदगी में नाटक ही नहीं होता। अगर इंसान सच अपनी जिंदगी के कोई दुख सुख आपसे बांट रहा है, तो कभी सच भी हो सकता है यार। और जहां तक
सच बताऊं तो मुझे भी बहुत, वो 2-3 रातें, इतनी रातें मैंने कैसे काटी है मुझे पता है, मुझे भी बहुत बुरा लगा। अपने हस्बैंड, अपने बच्चे के बिना रहना, मैंने बोला ना मैं एक दिन नहीं रह सकती, एक दिन भी नहीं रह सकती। आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं जीवन में, हम कोशिश कर ही रहे हैं। बहुत लोगों ने तो यहां तक बोला तुम्हारे नाटक की वजह से देखो तुम्हारे व्यूज कितने कम आते हैं। व्यूज का क्या है यार, लक है जीवन में। कोई भी काम, हर कोई मेहनत कर रहा है, आप भी मेहनत कर रहे हो। कोई आगे बढ़ जाता है, कोई थोड़ा पीछे रह जाता है, लेकिन वक्त सबका आता है, आगे हर कोई बढ़ता है एक दिन। और भरोसा है हम भी आगे बढ़ेंगे। आज कम व्यूज आते हैं, आप सोच नहीं सकते। एक एक व्यूज में चेक करती हूं, एक व्यूज बढ़ा क्या, 2 व्यूज बढ़ा क्या। मुझे भी आगे बढ़ना है, अपने फैमिली के लिए, अपने हस्बैंड बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए मुझे भी आगे बढ़ना है, मुझे भी कुछ करना है। समझो यार, हर किसी की चीजों को नाटक मत बोलो और गलत इंसान मत बोलो। कोई भी गलत नहीं है, ना आप गलत हो ना हम गलत हैं। इस मन की बात पे मैंने बहुत सारे मन की बात निकाल दी और आपके सवाल क्लियर हो चुके होंगे। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे सारी बात। अगर आप लोग को ऐसी चीजें बुरी लगती है तो फिर सब कुछ बताना ही हम बंद कर देते हैं। फिर क्या रहेगा, क्या दिखाएंगे हम आपको। डेली ब्लॉग्स तो यही होता है ना, जिंदगी के हर एक पल आपसे हम शेयर करें। बच्चा होता है लोगों का, वो शेयर करते हैं। घर में कुछ हो जाता है वो शेयर करते हैं। शादी होती है वो शेयर करते हैं। शादी टूट जाती है लोगों की यार, वो भी शेयर करते हैं। जिंदगी में हर दिन सिर्फ खुशियां नहीं होती हैं, कुछ गम भी होते हैं। सवाल करके आप चले जाते हो, कमेंट्स करके चले जाते हो। मैं बहुत इमोशनल इंसान हूं, सवालों को मैं बार बार पढ़ती हूं। चलिए इस वीडियो को मैं ये एंड करती हूँ एंड आई होप कि आपके सारे सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। मेरे किसी भी बिहेवियर से आप लोग को थोड़ी सी भी तकलीफ हुई हो तो उसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी कहती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मैं आप लोगों से मिलूंगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।